यूट्यूब फैमिली, मैं इरफाना सदफ और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा चैनल लाइबा वर्ल्ड किचन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आप लोग जहाँ रहो खुश रहो आबाद रहो। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम ख्वाहिशें और तमाम हाजतों को पूरा करे, आमीन। हम भी अल्लाह के फजल करम से खैर वाफियत से हैं। मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी रेसिपी हैदराबादी चिकन लेग पीस बिरयानी, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आने वाले की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने ले लिए हैं 2 किलो लेग पीस चिकन के, और पहले हम इसे अच्छे से वॉश करके एक छलनी में रखेंगे ताकि इसके पानी बाहर निकल जाएं। उसके बाद हम लेंगे कुछ पुदीने के पत्ते और कुछ हरी धनिया और 7 से 8 हरी मिर्च। इसका हम पेस्ट बनाएंगे। हमने चिकन के लेग पीस को अच्छे से वॉश करके एक छलनी के बर्तन में रख दिया था ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी जमा ना हो, और ये अब हम इसे मैरिनेट करेंगे एक बड़े बर्तन में। ये हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून दही, और ये है 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, और इसी के साथ हम डालेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हम डालेंगे 5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे हरी धनिया, हरी पुदीना, हरी मिर्च का पेस्ट 3 टीस्पून। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें नमक कम मिकदार में ही डालें क्योंकि अभी हमें मसालों में भी नमक की ज़रूरत पड़ेगी और चावल उबालने के वक्त भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए नमक थोड़ा इसमें कम ही डालें वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसे हम अपने हाथों की मदद से खूब अच्छे से हर लेग पीस में सारे मसालों को लगा देंगे। हम इसे एक बड़े बाउल में अपने लेग पीस को रख कर ढक देंगे 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख सकते हैं। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने सिर्फ इसे 1 घंटे तक ही रखा। अब हम अपने चिकन को साइड में रखकर आगे के प्रोसेस करते हैं। ये है बासमती का चावल और ये 2 किलो है। हमने ये 1 किलो के पैकेट 2 किलो है तो हम 2 किलो इसमें यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ 1.5 किलो ही यूज़ करेंगे। हमने अपने चावलों को अच्छी तरह से वॉश करके 3 से 4 मरतबा इसे रख दिया। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। 20 मिनट के लिए इसे हम ढक कर रख देंगे। हमारे चिकन को 1 घंटे हो गए हैं तो अब हम आगे के प्रोसेस करते हैं। ये हमने ले लिया है 500 ग्राम प्याज, ये हमने लिया है 4 टीस्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 दालचीनी और 5 से 6 तेज़पात, 6 छोटी इलायची और 10 से 12 लौंग और 2 टीस्पून काली मिर्च। अब हम अपने बिरयानी पॉट में डालेंगे 5 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें अपने सारे गरम मसाले जो अभी हमने आपको दिखाए। इसे अच्छे से 2 से 3 बार चलाकर अब हम इसमें कटी हुई डाल देंगे प्याज। 500 ग्राम प्याज था तो अभी प्याज हम पूरा नहीं डालेंगे। प्याज हमें उतनी ही देर तक फ्राई करना होगा जब तक ये थोड़ा सा इसका कलर ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। हमारे प्याज का कलर इस तरह से चेंज होना चाहिए, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए। अब हमारे प्याज भी रेडी हो चुके हैं तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपने लेग पीस मैरिनेट किए हुए चिकन। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून दही, और इसी टेबल स्पून से हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने लिया था इसी टेबल स्पून से मेजरमेंट किया था। उसके बाद 5 से 6 हरी मिर्च कटी हुई और 2 बड़े टमाटर कटे हुए। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 कटोरी भर के लहसुन पेस्ट और 1 कटोरी थोड़ी सी खाली हम इसमें ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट। उसके बाद 1/2 कटोरी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 कटोरी, और उसके बाद हम डाल देंगे हस्बे जायका नमक। ये याद रहे कि हमने नमक जो है मैरिनेट करते हुए भी ऐड किया हुआ था, और अभी हमें चावल जो है बॉईल करते वक्त भी हमें नमक डालना होगा। अब हमने सब इसमें ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से चलाएं ताकि तमाम लेग पीस में जो है मसाले सारे मिल जाएं। उसके बाद हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। जो चिकन मसाले से जूस निकलेगा उसी में ये पककर रेडी हो जाएगा। अब इसे हम ढककर कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर हम पकाएंगे। अब हम अपने चिकन को साइड में रख देंगे क्योंकि अब 20 मिनट हो
हो चुके हैं, तो हमारे चावल भी जो है अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब हम अपने चावल को बॉईल करेंगे। हमने ले लिया है एक बड़े साइज का भगोना, उसमें हम डालेंगे 4 लीटर पानी, क्योंकि हमारे 1.5 किलो जो है चावल है, ताकि उसमें अच्छे से उबाल आ सके। हमने ले लिए हैं कुछ गरम मसाले, तो हम पहले लेंगे इसमें 5 से 6 तेजपात है और 1 टीस्पून है काली मिर्च और ये 2 टीस्पून है ज़ीरा और 1 बड़ी इलायची और 4 छोटी इलायची, 8 से 10 लौंग और 4 से 5 जो है दालचीनी। अब हम जिस भगोने में चावल को बॉईल करेंगे उसी पानी में हम इन मसालों को डाल देंगे और इसे ढक देंगे ताकि पानी अच्छे से बॉईल हो जाए। उसके बाद ही हम अपने चावल को डालेंगे। पानी अच्छे से हमारे गर्म हो चुके हैं मसाले वाले, उसमें अब हम डाल देंगे चावल और अभी हम इसमें ना नमक डालेंगे ना हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। चावल अब हमारे थोड़े थोड़े बॉईल होने लगे हैं, तब इसमें हम डाल देंगे हस्ब जायका नमक। उसके बाद हम डालेंगे इसमें हाफ कटोरी जो है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल हम सिर्फ इसलिए डालते हैं कि ताकि हमारे चावल चिपके नहीं और हमारे चावल खिले हुए बने। और हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से ढककर पकाएंगे। उसके बाद हम इसे एक छलनी में अच्छी तरह से छान लेंगे। देखिए अब हमारे चावल जो है अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। अब हम अपने गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और हम अपने चावल को छान लेंगे। अब हम अपने चिकन को चेक करेंगे कि हमारे चिकन पके हुए हैं नहीं। ये देखें माशाल्लाह से हमारे चिकन पक कर रेडी हो चुके हैं। अब हम अपने इन मसालों को लो फ्लेम पर थोड़ा सा खुश्क करेंगे और इसी स्टेज पर हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून इतना देसी घी। देसी घी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे, बीच बीच में इसे चलाते रहें ताकि ये मसाले नीचे से जलने ना पाएँ, क्योंकि हमने पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया हुआ है। इसी स्टेज पर हम डाल देंगे 250 ग्राम हरी मटर, ये फ्रोज़न मटर है और इसे भी अच्छी तरह से इसे हम भूनते रहेंगे। और ये है 1 नींबू, इसका रस भी हम इसी में ऐड कर देंगे। इस तरह से चलाते रहें ताकि हमारे मसाले बिल्कुल भी नीचे जलने ना पाएँ। अब हमारे चिकन पककर रेडी हो चुके हैं। अब हम कर देंगे गैस का फ्लेम बंद और उस पर हम थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। कटी हुई हरी धनिया डालने के बाद हम इस पर लिड लगाकर इसे साइड में रखते हैं और हमारे बिरयानी के चावल भी रेडी हैं। तो अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं और अब हम लेंगे एक पैन और उसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून इतना रिफाइंड ऑयल और उसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये कुछ जो है हमने बादाम को भिगोकर उसका छिलका उतार लिया है। बादाम को हमने 15 ग्राम लिया था और काजू हमने 25 ग्राम और लावा हमने लिया है, मखाना भी इसे बोलते हैं, 10 ग्राम। सबसे पहले डालेंगे हम इसमें बादाम। फ्राई करने के लिए एक मरतबा इसे चला लें। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे काजू और साथ ही हम मखाने को भी डालकर अच्छी तरह से इसे 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। और इस बिरयानी रेसिपी की तमाम इंग्रेडिएंट्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप चेक कर सकते हैं। अब हमारे ड्राई फ्रूट फ्राई हो चुके हैं, तो हम उसे निकाल कर उसमें थोड़ी सी डाल देंगे हम प्याज और प्याज को भी हम डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और फ्राई होने के बाद उसे हम निकाल लेंगे। ये भी हमारे देखें फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब एक बड़े पैन में जिसमें हमें बिरयानी के लेयर लगाना है उसमें हम डाल दें 1 टेबल स्पून देसी घी और 2 टीस्पून ज़ीरा और उसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम बची हुई थोड़ी सी प्याज डाल देंगे। और ये 1 प्याज कितना है और ये इसे हम अच्छे से फ्राई करके इस पर अब हम लगा देंगे चावल का लेयर। एक लेयर हो चुका है तो उस पर हम थोड़ा सा जो है प्याज को हमने जो ब्राउन किया हुआ है तो वो हम थोड़ा सा डाल देंगे और थोड़े से हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट। और अब हम चिकन के मसाले को डालेंगे। मसाले को लगाने के बाद हम इसमें लगा देंगे चिकन के लेग पीस की लेयर और एक लेयर चिकन की हम लगा चुके हैं, तो उस पर अब हम दूसरी लेयर लगाएंगे चावल की और उस पर भी हम चिकन के मसाले को डालकर उस पर ड्राई फ्रूट डालेंगे और उस पर डालेंगे हरी धनिया कटी हुई। उसके बाद हम डाल देंगे इस पर बिरयानी मसाला और बिरयानी मसाला डालने के बाद इस पर हम फिर दूसरी लेयर चिकन लेग पीस की लगाएंगे और उसके बाद तीसरी लेयर हमने लगा दिए हैं चावल की। उसके बाद फिर से हम ब्राउन की हुई थोड़ी सी प्याज डालेंगे और उसके बाद डालेंगे चिकन मसाले और उस पर हरी धनिया डालकर थोड़े से ड्राई फ्रूट डालकर हम अपने चिकन लेग पीस को फिर से लगा देंगे। चिकन के भी 3 लेयर हो चुके हैं। अब इस पर हम बिरयानी मसाला डालने के बाद इस पर फिर से हम लगा देंगे चावल की लेयर और चावल के लेयर के बाद हम इस पर फिर से बिरयानी मसाला डालेंगे। बिरयानी मसाला डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया कटी हुई और उसके बाद हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट
अब हम इस पर डालेंगे पुदीने के पत्ते और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होगी। और ये हैं थोड़े से येलो फूड कलर, हम इसे 2 से 3 जगह बिरयानी में डाल देंगे ताकि बिरयानी के कलर अच्छे लगें। अब हम अपने गैस को ऑन करके अपने बिरयानी पॉट को उस पर रखेंगे और लो फ्लेम पर इसे ढककर कम से कम हम 20 मिनट तक इसे दम देंगे ताकि हमारी बिरयानी में अंदर तक इसकी खुशबू जज्ब हो जाए। अब 20 मिनट के बाद देखें हमारे बिरयानी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी। फ्रेंड, आपको हमारी हैदराबाद बिरयानी रेसिपी कैसी लगी इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी बिरयानी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। अब मैं सभी से चाहती हूँ इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे इसी तरह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।